चिमटा ले लिया, आरिफ लोहार वाला चिमटा। तो मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए अपने बहन के घर नहीं गई थी बेगम, तो मैंने कहा चले जाओ, कह रहे थे वहाँ जाना है, तो मैंने कहा चलो जाओ भाई, चलो बच्चे भी घूम फिर के आज। चूल्हा करते हैं बंद। ये देखिए जी मेरी रोटी हो गई तैयार। मैंने कितनी अच्छी रोटी बनाई है, आप लोगों ने खुद बताना है फैसला करके। अच्छी बनाई है ना, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, आमीन सुमा आमीन। मैं आपका भाई इब्राहिम आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। जैसा आप पता कि आज घर के अंदर मेरे जो है ना मेरी बेगम साहिबा जो गई है अपनी बहन के घर बच्चों को लेकर। आज मैं बिल्कुल अकेला और तन्हा हूँ यहाँ घर के अंदर। और अभी दोपहर का टाइम ज़ुहर की नमाज़ पढ़ कर आया हूँ। ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी है तो अब मैं ज़ाहिर सी बात है अकेला हूँ तो फिर अपनी रोटी खुद पकानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि वो तो गए हुए हैं। और गला बहुत ख़राब हो रहा है 2 दिन से, और मेरी हालत ऐसी हो रही है गले की, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन खैर अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह मालिक है। आप बहन भाइयों की दुआ से आते तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं कि आज मैं अपनी रोटी बनाऊंगा, रोटी खाऊंगा, और कुछ ये है कि अपनी शादी की कुछ तस्वीरें हैं जो आपके साथ वो भी शेयर करूंगा कि उस तस्वीरों में जब मेरी शादी हुई थी तो कैसे लग रहे हैं। 2005 में हुई थी मेरी, और उसमें भी आपको साफ फ़र्क नज़र आ जाएगा। इस वक्त देख लें बिल्कुल तन्हा हूँ, अकेला, घर के अंदर कोई भी नहीं है, सब के सब चले गए, छोटे बड़े सब, और मैं हूँ आज अकेला। जैसे वो कहते हैं ना कि इसमें कि यार वो तेरी बीवी चली गई, मैं कहता हूँ बड़ा खुश होता है। मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो रहा है कि बच्चों का जो चिलचिला होती है, बच्चों का शोर शराबा होता है तो दिल लगा रहता है, तो वो चीज़ नहीं है। लेकिन ये कि अल्लाह खैर करेगा। और अभी निकालते हैं आटा इसमें से, फ्रिज के अंदर आटा रख कर गए, और आटा निकालते हैं जी। ये निकला आटा, सालन भी है, सालन फिर बाद में निकालेंगे, अभी आटा तो लेके चलूँ खाने का कुछ करूँ। ये आटा, और ये आ गया अपने सैन की तरफ, और इसको तो आप जानते ही होंगे तोते मियाँ को। ये आ गया जी मैं अपने किचन की तरफ, आटा रख दिया। आपको पता है कि आटा आ गया, लेकर आ गया फ्रिज से निकाल के, और अब बनाऊंगा। ये तवा मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, नमाज़ पढ़ के जब आया हूँ, और इसको रोटी बनाऊंगा। रोटी बनाने के बाद, रोटी खाने के बाद फिर आपसे इंशाल्लाह फिर आपकी जो मेरी अपनी शादी की तस्वीरें हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। चूल्हा करते हैं स्टार्ट। ये अब जला है, अब जाके जला है, मैं वही कह रहा हूँ ना। इसमें से निकाल लेते हैं आटा खुश्का। मेहनत का काम होता है आज बना रहा हूँ तो कभी कभार होता है ऐसा, कभी कभार बनाना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चे जाते हैं कहीं तो फिर बनाना पड़ता है। भाई इतनी भूख नहीं लगती भाई, मैं तो एक ही रोटी खाऊंगा। अभी इसको रखते हैं यहाँ ऊपर। ये आप भी कहेंगे कि ये इब्राहिम भाई तो भाई माशाल्लाह से अच्छी। किसी टाइम पे ऐसा टाइम था कि मैं खुद जो है ना एक होटल पे काम करता था, वो भी तंदूर के ऊपर काम करता था। ये रोटियों का, ये आटा गूंदने का, पेड़े बनाने का, टिक्की मारने का और रोटी लगाने का भी करता था, तो मुझे बहुत खूबी अच्छा आता है। और कभी कभार तो चलता है। ये हो गया, आप भी देखें मैं कैसी रोटी बनाता हूँ, और बताना है आपने। ये देखें जी, और तो वाले नहीं कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं आपको बताया कि होटल पे काम करता था, मैं कर चुका हूँ।
ये रोटी डल गई बिल्कुल फिक्स सीधी। बेगम ने अगर देख लिया तो वो कहेगी कि भी डेली शाम की रोटी आप ही बनाया करो, तो इसलिए ना उनके सामने नहीं बनाता हूँ। खैर मिलजुल के काम करना चाहिए, तो मैं मजाक कर रहा हूँ, मिलजुल के काम करना चाहिए। और घर के अंदर कोई भी काम हो तो इंसान को सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। चिमटा ले लिया, आरिफ लोहार वाला चिमटा। तो मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए अपने बहन के घर नहीं गई थी बेगम, तो मैंने कहा चले जाओ, कह रहे थे वहाँ जाना है, तो मैंने कहा चलो जाओ भाई चलो, बच्चे भी घूम फिर के आ जाएंगे। काफ़ी जगहों पे घूमने का कहते हैं, हम घूमने जा नहीं सकते, तो चलो अपनी खाला के घर से घूम के आ जाएंगे, थोड़ा इन्जॉय करके, तफरी छुट्टी है वैसे भी। बेगम ने आलू पालक बनाई हुई थी और दूसरा मुर्गी के पाए भी बनाए थे। चूल्हा करते हैं बंद। ये देखिए जी मेरी रोटी हो गई तैयार। मैंने कितनी अच्छी रोटी बनाई है, आप लोगों ने खुद बताना है फैसला करके। अच्छी बनाई है ना, ज़बरदस्त। चले जी मैं अभी खाता हूँ रोटी। रोटी खाने के बाद फिर आपके साथ मैं जो अपनी बकिया की जो चीज़ें हैं, जो शादी की तस्वीरें भी हैं, बकिया जो घर में रह रहा हूँ, आज मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा माशाल्लाह से जी। ऑलरेडी ये बेगम ने कल बनाए थे मुर्गी के पाए बनाए थे, और ये मैंने रोटी की है अपने लिए तैयार एक, और मुर्गी के पाए तैयार हो चुके हैं। अब मैं खाना खाने लगा हूँ, खाना खा के फिर आपसे मिलता हूँ। ये जो इब्तिदा करते हैं, खाना खा लिया मैंने, और ये मेरे शादी का निकाह हो रहा है, और ये मेरे बिनोई हैं, और ये काजी साहब हैं, ये मैं हूँ, और ये जो है ना मेरे वालिद साहब हैं, ये मेरे वालिद साहब हैं। और निकाह हुआ, उसके बाद ये दुआ हुई, और ये मेरे वालिद साहब हैं जिनकी मतलब डेथ हो चुकी है, अब इस दुनिया में नहीं रहे। वालिद साहब बहुत अच्छे थे मेरे वालिद साहब, बहुत। और ये इसको पहचाने आप, ये कौन है? ये मैं हूँ। और यहाँ पर जी हमारी बेगम साहिबा जो है ना, ये सहन कर रही हैं, ये देखें, ये सहन कर रही हैं। उसके बाद ये दुआ, और ये जो है ना जी मेरे ससुर साहब हैं, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे, और बहुत ही जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वो सबसे पीछे वो जो बैठे ना बुज़ुर्ग, वो मेरे दादा हैं। इनकी 130 साल उम्र थी, और पंजाब से अकेले आते थे, अकेले जाते थे। अब डेथ हो चुकी है मेरे वाले साहब से पहले हुई है डेथ, मतलब है कि 3 महीने पहले मेरे वाले साहब से पहले डेथ इनकी हुई है, फिर मेरे वाले साहब की हुई थी। अच्छा जी, अब तस्वीरें उल्टी पुल्टी हुई हैं, लेकिन मैं फिर भी शेयर करता हूँ। और ये देखें जी, ये हमारी, ये आप पहचान है, ये मेरी बेगम साहबा, और ये मैं। आहा सुभान अल्लाह। ये जी 2005 की हैं। और ये देखें जी, ये दूध पिलाई की जो रस्म होती है, वो रस्म की जा रही है। मेरी बड़ी साली है, फिर मेरी बेगम है, फिर मैं हूँ, फिर मेरी ये छोटी साली है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। ये दोनों साली है मेरी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। और ये मेरे खालाजाद भाई बैठा हुआ है, जो दूध पिलाई रस्म की ना अपना वो कर रहा है, इनके साथ मुकमुका। तो चलते हैं आगे। अच्छा जी, ये देखें जी, यहाँ पर ये तस्वीर देखें मेरी, और ये देखें, और उसके बाद यहाँ आ जाएं, ये मेरी खालाजात बहन है, और ये हमारी, और ये देखें जी हमारी बेगम साहबा, ठीक है ना जी। ये हो गई हमारी बेगम साहबा, और ये भी मेरी खालाजात बहन है, ये मेरी बेगम साहबा। और ये बारात जब वापसी आ रही थी उस टाइम की है। और ये जो है ना मेरी बेगम और उसके भाई है। दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये वही है, सैन वाली और इन वाली। और यहाँ पर मैंने जी दिया था बेगम साहब को
गिफ्ट, ये देखें, इनको गिफ्ट दिया था, अंगूठी पहनाई थी मैंने। और यकीन करें, बिलीव करेंगे आप, पहचाने के पहचान में नहीं आ रहा कि ये हम है क्या। 2005 की बात है ये देखें माशाल्लाह। और ये देखें। अच्छा जी, ये खाता हो गया एंड। अब आ जाते हैं जी ये छोटी वाली, ये है जी मेरे वलीमे की। ससुर साहब हैं, मैं हूँ, बेगम है और मेरे वालिद साहब हैं। और ये मेरी बहन है, छोटी है मुझसे, गांव में रहती है। ये इनका बेटा था, अली नाम था। अभी तक हमें दुख अफसोस है, जवान हो गया था बहुत बड़ा, इसकी डेथ हो चुकी है, एक्सीडेंट हुआ था। और 16-17 साल का हुआ तो इनकी डेथ हो चुकी थी। नेक बच्चा था, नमाजी परहेज़ी था बहुत। अल्लाह बस इसको भी जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा मकाम अता फरमाए। देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारा बच्चा था मेरा भांजा ये। अच्छा जी, ये आ जाते हैं जी, ये वही हैं फिर शादी वाली। और ये वो वलीमे वाली है मेरी, मतलब सालियाँ वगैरह। ये है मेरी सास, ये मेरी सास हैं, इनकी भी डेथ हो चुकी है अभी। अल्लाह इनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा मकाम अता फरमाए। ये आपने देखी। और ये मैं गया था करली, शादी से पहले की बात है, मेरे दोस्त थे, स्कूल में होता है। और ये मैं हूँ, करली झील गए थे हम लोग। ये फिर वही हैं, ये मेरे मामू के बेटे हैं ये वाले। ये मेरे साड़ू हैं बड़े, ये बैठे हुए हैं साथ जो गवाही में हैं जी। ये पोज देखें जी मेरी बेगम साहिबा का, कम नहीं है। ये हम बहुत मोटे थे, मैं तो बहुत मोटा था उस टाइम, शदीद। ये जी मेरे वालिद साहब, इनकी तस्वीर जब मैं देखता हूँ तो दिल, यकीन करेंगे, बहुत रोता है। बहुत अच्छे थे मेरे वालिद, मेरे साथ बहुत हर मामलात में गाइड करते थे मुझे, बहुत ही सपोर्ट करते थे मुझे। अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा मकाम अता फरमाए, आमीन। और ये मेरी बेगम साहिबा और मैं वलीमे की। और ये मेरे बड़े साले हैं, और ये भी साइन कर रहे हैं निकाहनामे पे। और ये वही दूध पिलाई की रस्म की है, मेरी सालियाँ हैं दोनों। ये हमारी बेगम साहिबा। ये भी, ये हम लोग फिर सब मामलात से, सब रस्मों से फ़ारिग हो के खाना खा रहे हैं। मुझे तो लग रही थी भूख, मैं तो खाने लग गया भाई। मैं कहा मैं तो खा रहा हूँ। ये अब देखें साइन करते हुए की तस्वीर बेगम की। ये वलीमे की है बेगम साहिबा की। और ये मेरे ससुर साहब, नेक इंसान, नेक दिल। अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा मकाम अता फरमाए। ना मेरी बेगम का वालिद है और ना वालदा है इनकी, मेरी बेगम की डेथ हो चुकी है। और मेरी वालदा है, हयात है, बीमार रहती है, अल्लाह उनको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और ये मैं हूँ। चलें जी, ये हो चुका है एंड। अब हो चुका है जी एंड, और फैसला आपने करना है जी इसमें से सबसे ज़्यादा जो अच्छी और बेहतरीन पॉपुलर जो तस्वीर है ये कौन सी है। अच्छा जी, आपने तस्वीरें देख ली और उस टाइम मैं कैसा था, अब देखें कैसा हूँ। और 2005 को लगा लें, अभी 2024 चल रही है, समझ लेंगे 15 और 4 19 साल शादी के हो गए। और 19 साल में ये शक्ल है, ये 19 साल पहले वो शक्ल थी, अब ये आ गई ये शक्ल। वक्त गुज़रता है जब इंसान, हर चीज़ बदल जाती है। और माशाल्लाह से हर चीज़। और कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो शादी में थे मौजूद, वो हैं, कुछ नहीं है। अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। जो हैं अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और इस वक्त मैंने कहा कि चलें आप लोगों को
सब जो चीज़ें हैं ना शेयर कर दी जाएँ। आज घर में अकेला हूँ ना, इसलिए तो सब चीज़ें हैं। अब जी मैं आ जाता हूँ इस कमरे में अपने। ये एक कमरा, ये आपको पहले दिखा चुका हूँ, ये बच्चों का कमरा है। वो जिसमें मैं बैठा हुआ था वो मेरा और मेरी वाइफ का और छोटा वाला बेटा होता है मेरा, वो होते हैं हम लोग। और ये एक वॉशिंग मशीन ख़राब जो थी पहले, अब बना चुका हूँ, इसको बन गई है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फ्रिज जो अभी सर्दियाँ हैं, ऊपर का जो हिस्सा है जो वो काम कर रहा है, नीचे का गैस जो ख़त्म हो चुका है। अब थोड़ी गर्मियाँ आएंगी तो अभी अगले महीने रमज़ानों से पहले इसको मैंने सही करवाना है और इंशाल्लाह करवाएंगे, क्योंकि रमज़ानों में नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी परेशानी हो जाएगी। रमज़ानों में तो रोज़े रखते हैं और इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। और ये बेगम साहबा ने जो सजा रखे हैं, ये शोकेस के अंदर ना जग रखे हुए हैं 2, और मशीन का वो रखा हुआ है। मशीन तो खैर वो चोरी हो चुकी है, ये डब्बा खाली रखा हुआ है। डब्बा रख चले गए थे, जग बच गया था, बाकी वो ले गए हैं पूरा का पूरा सेट। अल्लाह उनको जज़ा दे। और इस तरफ भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला सैन जो है मेरा, इस तरफ भी मैं आपको शेयर करता हूँ। ये देखें, और ये अंदर दुकान है ये, और जो आपको शेयर कर चुका हूँ मैं पहले भी। और बाहर का हिस्सा मोटर पानी की, इसमें बिल्ली बंद की हुई है बेटे ने और शोर कर रही है, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। मैं नहीं छोड़ सकता भाई, मैं छोड़ूंगा तो बहुत तंग करेगी है मुझे परेशान करेगी है, और इसलिए मैं तो इसको बिल्कुल ही आज़ाद नहीं कर सकता। बाकी ये कि आप बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को हिला दीजिएगा, क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई इब्राहिम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।